पढ़ा रहे हैं मैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त आयु। परिवर्त आयु। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स परिवर्त आयु क्या है। आपको कोई भी आपका मैट्रिक्स रहेगा, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, आपका लेट कैपिटल आपका लेट ए कैपिटल ए इज एनी मैट्रिक्स if the corresponding row is changed into the corresponding column, then the required matrix is called the transpose matrix of a given matrix। यदि कोई आपका कोई मैट्रिक्स रहता है, उसके संगत रो को संगत रो के सदस्य को संगत कॉलम, या बोलिए यदि कोई आपका कोई मैट्रिक्स रहता है तब उसके संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में बदलने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे परिवर्त आयु कहते हैं। परिवर्त आयु को आपको यदि ये कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश या आपको ए ट्रांसपोज ऑफ ए के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे आपको ए मैट्रिक्स लिखे, कोई मैट्रिक्स रखना चाहिए, ये आपका 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है तो ट्रांसपोज का नोटेशन ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ आपका इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ ए लिखेंगे। अब आपको क्या बोले, संगत रो को संगत कॉलम में बदलते हैं, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम। तब इसका रो हो गया 2 और कॉलम 3। मतलब कोई यदि आपका मैट्रिक्स है, आपका उसमें आपका 3x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको 2x3। मतलब गिवन मैट्रिक्स में जो रो रहेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपका कॉलम हो जाएगा, और गिवन मैट्रिक्स में जो आपका कॉलम है वो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो हो जाएगा। यदि और एग्जाम्पल देते हैं, आपको बी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, आपका 1 3 0 7 8 9, आपको ये आपका मैट्रिक्स में आपका रो आपका है 2 और कॉलम 3। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो आपको ट्रांसपोज ऑफ बी या बी डैश क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में। तब इसमें रो हो गया 3 और कॉलम आपका 2 हो गया। इस प्रकार से आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होगा, फाइंड होगा। अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आपको प्रॉपर्टी इसको मिटा देते हैं, ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। properties of transpose of matrices, मतलब आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज गुण
क्या है? फर्स्ट है आपका a प्लस बी या माइनस a प्लस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी या a माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। या आपको ए प्लस माइनस बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस माइनस बी डैश, मतलब ए प्लस बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए माइनस बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अब इसको आपको वेरीफाई करें। सपोज कर लीजिए लेट ए इक्वल टू आपका 1 2 3 4। अब आपको जितना दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिसेज रहता है, अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। ये यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए तो आपका बी भी मैट्रिक्स आपका उतना ही ऑर्डर का लेना है, 3 4 5, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। और दो मैट्रिक्स को एडिंग करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स को एडिंग या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। देखिए ए प्लस बी एडिंग कीजिए, ए प्लस बी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ एडिंग करेंगे। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए प्लस बी टू होल ट्रांसपोज। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब आपको राइट साइड ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो में और सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 9। सेकेंड आप देख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड इक्वल रहेगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। इस प्रकार से ये प्रूव हुआ। अब आपको सब्ट्रैक्शन का है आपका, तो ए माइनस बी जितना ऑर्डर के मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। 1 2 3 4 माइनस बी मैट्रिक्स 3 0 4 5। आपको 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 0 2 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 5 माइनस 1 ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज लीजिए, ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम। ए 1 हो गया। अब आपको इधर मिटा देते हैं।
अब आपको ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ये है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, आपका बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 0 2 4 माइनस 5 माइनस 1। ये आपका सेकेंड हो गया। आपको फर्स्ट एंड सेकेंड का राइट साइड आप देख रहे हैं इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। इस तरीका से ये फाइंड हुआ। अब आपको अगला प्रॉपर्टी बतलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका अगला प्रॉपर्टीज है कि यदि ए आपका कोई मैट्रिक्स है तो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट देन ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहे या स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, दूसरा कोई मैट्रिक्स रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ कैपिटल ए इज एनी मैट्रिक्स then prove that आपका ए डैश टू होल डैश इक्वल टू ए या ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यदि ये कोई आयु है तो आपको क्या होगा, ए डैश टू होल डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 ये लिए 1 की लेट सपोज कर लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम, फिर ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज, या इसे लिख सकते हैं डैश टू होल डैश, इसको ए डैश में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ऑफ ए का फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में। इस प्रकार से आपका ये आपको ये फाइंड हुआ। ये किसका वैल्यू सपोज किया है 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ ए टू होल ट्रांसपोज या ए डैश टू होल डैश इक्वल टू क्या होगा ए, इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हुआ, ये प्रॉपर्टीज आपका वेरीफाई हुआ। अगेन नेक्स्ट, अब आपको अगला प्रॉपर्टी यदि अगला प्रॉपर्टी थर्ड, इफ ए is a matrix of m into n order of m into n order and B is a matrix of n into p order। ये देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब आपका पॉसिबल है, जब आपको पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा, देन
देन AB टू होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, या इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, या AB टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। क्या लिखे? ए यदि ए कोई आपका एम इंटू एन कोटि का आपका एम इंटू एन कोटि का आयु है, तथा बी आपका एन इंटू पी कोटि का मैट्रिक्स है, मतलब ए आपका एम इंटू एन कोटि का मैट्रिक्स है, बी आपका एन इंटू पी कोटि का मैट्रिक्स है, तब आपको दिखाना है कि क्या, तब आपको क्या होगा, ए बी टू होल ट्रांसपोज ए बी टू होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, या ए बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए, ए आपका कोई मैट्रिक्स लेते हैं ध्यान देकर, आपको 1 2 3 4, ए में आपका कॉलम कितना है, 2 है, तो बी में आपको 2 रो होना चाहिए, 0 1, इसमें लिख सकते हैं 3 आपका -1 2 आपको 4, लिख दीजिए। आपको ये कितना ऑर्डर का हो गया, ये आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का। देखिए, यदि ए बी इसका ए बी कब फाइंड होगा, ए बी आपका फाइंड होगा ए इंटू बी कब मल्टीप्लाइड होगा, कब डिफाइंड होगा, जब ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होगा। अब देखिए, अब इसको वेरीफाई कीजिए। आपका ए बी फाइंड करें पहले, ए बी 1 2 3, बी आपको 0 1 3 -1 2 मल्टीप्लाइड करें। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, आपका 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लिखें। आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखें, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 -4। आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। अब आपको सेकेंड रो को आपको थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9, आप 4 इंटू 4 16। इस प्रकार से भी हमें फाइंड हो गया। आपको -2 5 11 -4 11 11 आपका 25 ए बी। अब ए बी का होल डैश या ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी का ट्रांसपोज ए बी टू होल डैश लिखिए या ए बी टू होल ट्रांसपोज लिखें। आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में -2 5 -2 5 11 -4 11 25। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आपको राइट साइड में आपका क्या है, बी डैश इंटू ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब आपका बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज आपका बी मैट्रिक्स या फिर का एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखे 0 1 3, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में -1
2 4। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखे इनटू ए डैश ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखे। अब आपको बी डैश इंटू ए डैश या बोलिए ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 0, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। अब आपको सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। आप थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। आप थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, लिखेंगे कहाँ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16। इस प्रकार से आपको निकल गया ट्रांसपोज ऑफ आपको बी डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -4 5 11 25। इस प्रकार से यह सेकेंड हुआ। अब देख रहे हैं आपको फर्स्ट का आपको -2 -2 -4 5 11 25 दोनों इक्वल मैट्रिसेज है, दोनों का लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 से AB2 होल डैश या बोलिए AB2 होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए लिखें या B डैश इंटू ए डैश। इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट अब कुछ हुआ मैट्रिक्स का टाइप्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। अब आपका मैट्रिक्स का आपको तीन टाइप्स का मैट्रिक्स है। आपको पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममितायु, सममितायु। इसमें इसका किताब में आपका लिखा हुआ है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, let A is a square matrix if A equal to transpose of A, यदि A equal to transpose of A, then A is called the symmetric matrix. Symmetric matrix A आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि
ए आपका ए इक्वल टू, यदि आपको क्या माना ए आपका वर्ग आयु है, यदि ए वर्ग आयु रहेगा तब आपका ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, तब ए को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आयु कहते हैं। यदि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका एग्जाम्पल लिखना है, ये तो वेरीफाई करना है, इससे होगा। एग्जाम्पल आपको लिखना है तो आपको इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिसे मैट्रिक्स आपको 1 2 2 4, मतलब जहाँ प्रिंसिपल स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल रहता है तो मुख्य विकर्ण है। आपको कह रहा है आपको मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़कर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मतलब रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का अर्थ क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अपोजिट क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 2 है, यहाँ भी आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 रहेगा, तब यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वेरीफाई कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए इसका। ट्रांसपोज फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में। ये क्या आ गया, आपको जो माने हैं 1 2 2 4 ये आ गया। इस प्रकार से ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आयु। अब 3 ऑर्डर का बतला रहे हैं, इस तरह से लिखिएगा। आपका बी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का स्क्वायर ही मैट्रिक्स रहे पर होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी रहे, देखिए हाँ हम तो आपका 5 लिख दिए, आपको ये खाली स्थान छोड़ दिए, खाली स्थान कुछ भी लिखिए, -7 कुछ भी लिखें, 0 0 0 8 ये लिख दिए। आप देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में आपका यहाँ यदि हम 2 लिखते हैं तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 2 लिखे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 होगा, 2 लिखेंगे। यदि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हम आपको -8 लिखते हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -8 लिखे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अपोजिट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ भी क्या होगा, -8। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में यदि हम यहाँ आपको 6 लिखते हैं तो किसमें लिखे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 6 लिखे तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का अपोजिट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम यहाँ भी आपका 6 होगा, तभी आपका यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका वेरीफाई कर लें, ट्रांसपोज ऑफ बी निकालिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम। ये क्या हो गया, यही सपोज किए थे 5 2 -8, ये आपको सपोज नहीं, यही आपका मैट्रिक्स, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे हैं, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे हैं, सममित आयु लिखे हैं 5 2 -8 2 -7 6, देखिए -8 6 8। इसका ट्रांसपोज लिए, इस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए तो हमें बी ही मैट्रिक्स फाइंड हो गया। इस प्रकार से आपका बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, इस प्रकार से बी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आयु। इस तरह से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं।
देखना रहेगा कि आपको कोई आपका मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको देखना है कि आपको सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या एग्जाम्पल कहेगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। अब अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममितायुक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित विषम सममित विषम सममित आयुक्त विषम सममित आयुक्त। इसका लेट माना ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये मान लीजिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ इफ लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स if A equal to minus transpose of A, तब then तब A is called, तब A को कहेंगे is called the skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तब इसको क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माना ये आपका वर्ग आयु है, यदि ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तब ए को क्या कहेंगे विषम सममित आयु कहेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपका कहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको विषम सममित आयु का प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होता है 0 होता है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आपको 0 लिख दिए और रेस्पेक्टिव एलिमेंट